बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का जो टॉपिक मैंने अपने स्टूडेंट को दिया हुआ है लेक्चरेट का, वो टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है और अक्सर ये टॉपिक डिस्कस होता है लेक्चरेट के हवाले से भी, और ये क्वेश्चन किया जाता है ISSB में। आपसे प्रेसिडेंट ISSB भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका क्या आंसर है हो सकता है इस हवाले से। तो आज का टॉपिक है, अगर आपका सीनियर आपको तंग करे तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या आपका रिएक्शन होगा, तो आपका क्या जवाब है। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स इस हवाले से क्या कहते हैं। और इसके अलावा नीचे मैंने मोबाइल नंबर लिखा है, यह असल में व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0344596150। जो स्टूडेंट मेरे साथ ऐड नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको चाहिए, स्पेशली PMA लॉन्ग कोर्स की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इस पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम शेयर का नाम लिख के, मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा जिनको नोट्स चाहिए उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Ayub Ali and I am from Punjab, Lathianwala 194 RB. Today this video is about when your senior tease you what you have to do. So it is very simple to tackle when anyone tease you. इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने एंगर शो नहीं करना कि आप उससे वाकई तंग हैं, क्योंकि कोई भी आपको इसलिए तंग करता है कि आप तंग हों और वो आपसे लुत्फ़अंदोज़ हो। सबसे पहले आपने उससे तंग नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं, और आपने एंगर शो नहीं करना। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि वो आपको टंग से जुमले कसेगा, ज़ुबान से जुमले कसेगा, बुरा भला कहेगा। तो आपने इसका बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर पाई नहीं जाती, लेकिन वो आपको बुरा भला कह रहा है, तो आपने बिल्कुल इसका माइंड नहीं करना, बल्कि आपने अपने काम पे फ़ोकस करना है जो आप कर रहे हैं, और इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। ये आपकी जीत है और उसकी हार है। सेकंड ये है कि वो आपको फिज़िकली आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करता है, आपको तंग करता है, आपके लिए चैलेंज क्रिएट करता है। तो आपने शोर नहीं मचाना, ये किसने किया है, क्यों किया है, बल्कि आपने बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए आपने उस क्रिएट की हुई प्रॉब्लम का सामना करना है, और उसको बिल्कुल नॉर्मल ईज़िली आपने उसको टैकल कर लेना है। तो जब आप उसको भी टैकल कर लेंगे, वो आपको फिज़िकली भी आपको टॉर्चर नहीं कर सका, तो ये उसकी हार है और आपकी जीत है। एक ज़रूरी बात, आपने ये नहीं सोचना कि मैं उससे डरता हूँ, मैं उससे मुकाबला करूँगा, मैं उससे लड़ाई करूँगा। नहीं, आपने इस तरह बिल्कुल नहीं जाना, बल्कि आपने बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड अपना दिखाना है, और आपने गुस्सा नहीं करना। मार की तरफ, लड़ाई की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, और आपने बिल्कुल नॉर्मल और ईज़ी बिहेव करना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। जी, मैं मोहम्मद अहमद फ्रॉम पेशावर। सर, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि अगर आपका सीनियर आपको तंग करे तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। जी, वो सीनियर हमें वैसे तंग नहीं कर रहा है, या हमने कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से वो हमें तंग कर रहा हो, और अगर वैसे तंग कर रहा हो तो उनको किसी ने उल्टी उल्टी बात बताई होगी, तो हमें उनके पास बैठकर उनको बात समझानी चाहिए कि असल में बात क्या है। तो उनको बात बतानी चाहिए, उनसे अदब में बात करनी चाहिए, आंखें नीची होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। और अगर हमने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से वो हमें तंग करा, तो हमें फिर उनके पास बैठकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और घर के सरबराह, घर के ये जो सीनियर होते हैं वो 2-3 किस्म के होते हैं। एक एकेडमी का टीचर होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा खासा सोच रहा होगा कि ये टेस्ट पास करे, ये काम करे, ये पढ़ाई करे। और एक कॉलेज का प्रिंसिपल होगा या टीचर होगा, वो भी हम पर सख्ती करते कि मेहनत करे। और एक घर का सरबराह होगा, या हमारा भाई होगा, या बाप होगा, या कोई चचा होगा, तो वो हमारे लिए अच्छाई का सोच रहा होता है कि ये वक्त उन लोगों पर गुजरा होता है कि वो लोग कह रहे कि इनको ये टाइम किस तरह गुजारना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, किसी फजूल लड़कों के साथ बैठना नहीं चाहिए, और इनको अखलाक सिखाना चाहिए। तो वो हमें इसलिए तंग कर रहा होता है कि हम इंसान बने, अच्छा बने। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, कि आप रोज़ हमारे लिए इतने अच्छे टॉपिक लाते हैं क्या है कि हम उन पर बात कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Abu Sufyan and I belong to district Muzaffargarh. जेंटलमैन, आज का हमारा जो टॉपिक है, अगर हमें हमारे सीनियर तंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जेंटलमैन, सीनियर दो तरह के होते हैं। एक होता है जो सीनियर होता है वो फूलिंग करता है, दूसरा होता है वो रैगिंग करता है। और सबसे पहले मैं आपको ये फ़र्क बताना चाहता हूँ कि फूलिंग और रैगिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है। जेंटलमैन, जो फूलिंग होती है उसके अंदर एक इज़्ज़त नफ्स बंदे की बरकरार रहती है, और इसमें बंदे को कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती, और इंसान उसकी बंदे की इज़्ज़त बरकरार रहती है, और इसके अंदर एक लिमिट होती है। इस लिमिट से वो सीनियर क्रॉस नहीं करते।
फूलिंग के अंदर वो आपसे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह और अपने शहर वगैरह का नाम पूछते हैं, क्या करने आए हो, आपका क्या मकसद है आगे फ्यूचर का। तो ये सिंपल होती है बहुत। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बंदे को फूलिंग करवा लेनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है और इसके अलावा बंदे का जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर इसका सोशल सर्कल भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बाद में यही सीनियर होते हैं बंदे की जो हेल्प करते हैं और स्टडी में भी हेल्प करते हैं और काफ़ी दूसरी एक्टिविटीज़ या फिनेंशियली अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी एक सोशल एक्टिविटी बनाकर वो बंदे की काफ़ी कोऑपरेशन करते हैं। तो एक फ्रेंडली माहौल होता है। जेंटलमैन दूसरी तरह के जो सीनियर होते हैं वो जो रैगिंग करते हैं, वो एक बंदे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं करते हैं। वो बंदे जो रैगिंग करने वाले होते हैं वो बंदे काफ़ी सारी इंसल्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन नहीं करवाते हैं। वो इसके अलावा जो बंदे क्या होता है वो कहते हैं कि अपने कपड़े उतारो, और इसके अलावा वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस तरह के जो सीनियर होते हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड किस तरह करना है वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। जेंटलमैन बंदा उस टाइम तो काफ़ी फंस चुका होता है जब सीनियर आपको कहते हैं अपनी रैगिंग करते हैं, तो उस वक्त आपने कोशिश ये करनी होती है कि उन्हें बातों से समझाएं कि जेंटलमैन मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ और ना कि अपनी रैगिंग करवाने। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने इंट्रोडक्शन वगैरह करवा लेता हूँ, इसके अलावा शहर वगैरह का नाम बता देता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि रैगिंग मुझसे नहीं होगी क्योंकि ये रैगिंग जो तो बाद में इंसल्ट करते हैं और अपने बैच फेलो भी इंसल्ट करते हैं और सीनियर भी बाद में ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं। तो इस सूरत में आपको ये करना है कि इंतज़ामिया से जाकर रब्ता करना चाहिए कि हमें ये सीनियर तंग करते हैं। जो इंतज़ामिया जो होती है उनके साथ अच्छा वो जो होती है उनके साथ काफ़ी कार्रवाई करती है और उन पर जुर्माना आयद करती है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में ये इजाज़त नहीं होती कि आने वाले बच्चों को तंग किया जाए। हाँ, हालांकि ये ऐसा होना चाहिए कि आने वाला जो भी बच्चा उनको वेलकम किया जाए ताकि वो बंदा खुश हो, आगे पढ़ाई मुसलसल जारी रख सके। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब मैं यूटी में गया था तो मेरे साथ जो थी वो मेरी फूलिंग हुई थी। मैंने अपना नाम वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह करवा लिया था, लेकिन मेरा बैच फेलो एक था जिसकी रैगिंग हुई थी। तो उसने क्या किया था, उसका रिएक्शन ये था, उस वक्त तो नहीं बच सका, खैर बाद में उसने इंतज़ामिया के साथ रब्ता किया और कंप्लेन की उनके खिलाफ। तो इंतज़ामिया उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और उन पर 5-5 हज़ार पर हेड जुर्माना लगा दिया। तो ये होते हैं जेंटलमैन तरीके, आपने फूलिंग को बर्दाश्त कर लेने, लेकिन रैगिंग पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब गफ़ार है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला लोधना से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आपको सीनियर तंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बेसिकली सीनियर्स जो होते हैं वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और फूलिंग टाइप हमें तंग करते हैं, इसलिए ये हमारी ईगो के लिहाज से तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमें अपनी ईगो को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब हमें अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा करना चाहिए और इन सब चीज़ों को मतलब स्टीली बर्दाश्त करना चाहिए और इसलिए इससे हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त आएगी। और इसके अलावा ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी बाद में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि वो सीनियर्स उनके भी सीनियर्स ने इस तरह उनके साथ किया होता है जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और माइंड लेवल और अचीवेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। ठीक है, और ये ऐसा सीन हमें बाज़ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी मिलता है। इसी तरह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी और पाकिस्तान नेवल अकेडमी, इस तरह की पाक आर्म फोर्सेज अकेडमीज़ जितनी भी हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी फूलिंग टाइप इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ सीनियर्स के अंडर होती हैं। और इस लिहाज से हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना ही अपने सीनियर्स के साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए, बल्कि हालात का मुकाबला करना चाहिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस अचीव करना चाहिए। और बेसिकली इनके पॉजिटिव फ़ायदे होते हैं और उनको अचीव करना चाहिए पॉजिटिव फ़ायदों को, और कॉन्फिडेंस से बंदे का इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा बंदे की मेंटल अप्रोच और ये सारा कुछ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहज़ेब राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडो आदम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि अगर कोई सीनियर किसी जूनियर को तंग करता है तो जूनियर का बिहेवियर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर कोई सीनियर किसी जूनियर को तंग करता है या फिर उससे कोई चीज़ करने से मना करता है तो यकीनन ये जूनियर के लिए ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि अगर एक जूनियर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि फर्दर उसके लिए हार्डशिप क्रिएट कर सकती है, सो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर हिम एंड फॉर द जूनियर, एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर हिम एंड द इंस्टीट्यूशन विल कॉस्ट बैडली फॉर दैट अनकॉन्शियस बिहेवियर टुवर्ड्स हिम. A senior is who can give him a perfect knowledge to how to deal with the worst time. दोस्तों, एक सीनियर को क्यों नॉमिनेट या इलेक्ट किया जाता है कि ताकि वो एक जूनियर के साथ अपना वो तजुर्बा शेयर कर सके जो कि उसने अपनी इंटायर लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया है। दोस्तों, मैं भी अपने स्कूल का हेड बॉय रह चुका हूँ, मुझे पता है दोस्तों कुछ चाहने वाले भी होते हैं और कुछ रूड भी होते हैं हमसे। तो दोस्तों, क्योंकि जो मैंने ओथ लिया है, मैंने एक वादा किया है अपने साथ कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी और फैथफुली से निभानी है।
तो दोस्तों यही एक सीनियर का काम होता है, जो कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी दे रहा होता है, लेकिन एक जो नया लड़का होता है वो उसके लिए एक मुश्किलात मतलब साबित हो सकती हैं स्टार्टिंग में। तो दोस्तों ये उसके लिए मुश्किल बात नहीं है, या फिर ये उसके लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये मामूल के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक सीनियर का काम होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा होता है, क्योंकि उसने ओथ लिया हुआ है, उसने अपनी जिम्मेदारी से वादा किया हुआ है कि मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से दूँ। तो दोस्तों एक सीनियर का यही काम होता है कि वो एक जूनियर को राइट पाथ पर लेके आए, जो कि उसे ड्यूटी असाइन की होती है। दोस्तों ये उसके साथ एक ओथ लिया होता है कि उसे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी है। तो दोस्तों अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें, और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है, सब लोगों को मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जेंटलमैन, माय नेम इज़ मोहम्मद सफियान, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। आज का टॉपिक ये है कि अगर आपका सीनियर आपको तंग करे तो आप क्या करोगे। तो अगर हमें हमारा सीनियर तंग करेगा तो हम मतलब आगे से जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब इसकी रिस्पेक्ट करते जाएंगे तो एक दिन आएगा वो हमें तंग करना छोड़ देगा। बस यही है कि हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से मेरे टीचर से इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक सिंध के शहर नवाबशाह से, और आज के टॉपिक का उन्वान है अगर आपका सीनियर आपको तंग करे तो आप क्या करेंगे। यानी आपका सीनियर आपको तंग करता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसा मतलब वो करेंगे, किस तरह बिहेवियर करेंगे। तो बेसिकली देखें फ्रेंड्स, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप ना नहीं करें, जो मसला वो पैदा करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देख हम उसको अपने तौर पर हम उसको समझाएंगे कि भाई आप मुझसे ना करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिचुएशन अलग होती है कि वो ज़्यादा तंग करते हैं, नहीं वो आपकी बात नहीं मानते, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। तो आप अपने तौर पर हैंडल उसको कैसे करते हैं उस सिचुएशन को। तो देखें हम पहले उसको बोलते हैं कि भाई आप ना करें, फिर वो दोबारा इस तरह के मामला करता है, कोई परेशानी पैदा करता है, तो फिर हम जितनी हमारे अंदर ताकत है, जितनी क़ुव्वत है, तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी अल्लाह ताला ने हमारे को जितनी ताकत दी है तो हम उसको अपनी ताकत से रोकने की कोशिश करेंगे, जितनी ताकत दी है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि भाई उसको रोका जाए। और आपको मैं एक अपनी लाइफ का वाक़या बताऊँ, ज़िंदगी का। मेरे साथ एक ऐसा मामला हुआ था आज से करीब 2 साल पहले। फ्रेंड्स एक लड़का था, उसने किसी लड़के को भेजा। पहले भी एक दफ़ा उसने मेरे को ऐसे बोला कि भाई आप मुझसे दोस्ती कर लें, या ऐसा मतलब उसने कोई ऐसी बात फीलिंग शो की क्या मुझे दोस्ती कर लें। हाँ वो मुझसे एज के अंदर बड़ा था, मैं छोटा हूँ। तो दूसरी बार मैंने भी ऐसे नया मना किया, क्योंकि मैं इस बात को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करता। आई एम नॉट एक्सेप्ट दिस थॉट, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो तीसरी दफ़ा भी ऐसे हुआ, लेकिन जब वो लड़का एक दूसरे लड़के के थ्रू उसको भेज रहा था, वो कंफ्यूज करता था, बाकायदा बोलने की कोशिश करता था, परेशान करता था। तो जितनी मेरे अंदर पावर था, जितनी फोर्स थी, तो मैंने उसको घुमा दिया, एक चांट रखकर अप्लाई करा उसको। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक फ्रेंड्स, आज तक कोई ऐसी मामला कोई ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप अपने तौर पर जितना आप उसको समझा सकते हैं आप उसको समझाएं। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि भाई वो नई सिचुएशन हैंडल नहीं होती, तो आपके अंदर जितनी फोर्स है आप अप्लाई करें। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हकीम है और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर कश्मीर से। जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं जो मैंने सर इमरान से मंगवाई है, आर्मी PMA लॉन्ग कोर्स 146 की तैयारी के लिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बुक है। और ये सर के व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे सर से रब्ता हुआ और सर को एड्रेस भेजी, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बुक सर वालों ने भेजी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे से तैयारी करके इन बुक्स की मदद से इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर लूँगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर इमरान का, जिन्होंने ये बुक भेजी और उन्होंने हमारी हिमायत की। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।